Hi guys, welcome to MB's Man Cave and welcome to the most awaited video. वो वीडियो जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार था आपको और मुझको भी, बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो यू गाइज माई कंप्लीट लिकर कलेक्शन. जी हाँ, 2021 एडिशन. बिकॉज पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आप लोगों को अपना कंप्लीट लिकर कलेक्शन दिखाया था, बट आई थॉट कि इट मेक्स सेंस कि हम एक रिफ्रेशर वीडियो बनाएं बिकॉज my collection has changed quite a bit. It has grown quite a bit. जब मैंने वो लास्ट वीडियो बनाया था, सो आई थॉट कि आई शुड मेक अनदर वीडियो क्योंकि आप लोगों को ज़रूर बहुत मज़ा आने वाला है. बस एक बात बताना चाहता हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है क्योंकि काफ़ी कुछ है दिखाने को, बट डोंट वरी, आप लोगों की एंटरटेनमेंट चलती रहेगी जब तक ये वीडियो चलेगा. तो जाइए अपना एग्जाम बनाइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, चाहे कोई बात नहीं, आराम से जाके एक ड्रिंक बना के आइए, बैठिए मेरे साथ, मैं भी अपना ड्रिंक बनाता हूँ और फिर वीडियो को शुरू करते हैं. मैं बना रहा हूँ अपने लिए जिन एंड टॉनिक. फॉर जिन आई एम यूजिंग द गुड ओल्ड बॉम्बे सफायर एंड फॉर टॉनिक वाटर आई एम यूजिंग द स्वामी cucumber tonic water, which is one of my favorite. And I would like to thank Swami for sponsoring this video as well. For the last few years हम लोग देख रहे हैं कि जिन की इंडस्ट्री में एक बूम आ रहा है. There are so many amazing brands जो आ रही हैं मार्केट में, not just imported brands but some amazing Indian brands as well. So it makes sense कि हम जिन के बूम के साथ साथ एक टॉनिक वाटर का बूम भी देखें. नॉर्मली आप एक आधी ब्रांड ही देखेंगे टॉनिक वाटर की मार्केट में, बट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग एंड स्वामी इज टेकिंग द टॉनिक वाटर सीन by storm. There are so many amazing flavors to try. The original classic tonic water तो आपको मिल ही जाएगा, but they also have some amazing tonic water flavors in their portfolio, like two of my favorite, grapefruit and cucumber tonic water. उसके अलावा they also have low calorie tonic water and some non-alcoholic drinks as well, जैसे कि non-alcoholic rum and cola. जी हाँ, non-alcoholic rum and cola and non-alcoholic gin and tonic. And they also have soda water. आगे भी बताऊंगा मैं आप लोगों को अपने आने वाले कुछ वीडियोस में इनके बारे में. चलिए फिलहाल हम लोग अपना ड्रिंक बनाते हैं, बट इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट स्वामी देन यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू फाइंड आउट मोर. चलिए जल्दी से अपना ड्रिंक बनाते हैं. पहले मैं डालता हूँ अपनी बॉम्बे सफायर जिन एंड नाउ लेट्स ऐड द टॉनिक वाटर. And let's add some cucumber as well. चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो. आई होप आप लोगों ने अपना ड्रिंक बना लिया होगा. Cheers. Absolutely amazing. चलिए शुरू करते हैं लिक्योर से. There are so many things to talk about, but हम शुरू करेंगे लिक्योर से because there are some amazing liqueurs जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ. सबसे पहले शुरू करते हैं not really a liqueur but something that's equally important, aromatic bitters. ये है एंगोस्टुरा का aromatic bitters. There are so many bitters जो available हैं मार्केट में बट easily नहीं मिलते हैं, एंड कई बार लोग नज़रअंदाज कर देते हैं बिटर्स को, बट आई फील दैट इट्स रियली इंपॉर्टेंट. इवन अगर आप सिर्फ 5 या 6 बॉटल्स का ही बार बनाना चाहते हैं, इवन देन इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू हैव अ बॉटल ऑफ बिटर इन योर बार, बिकॉज बहुत सारी ऐसी कॉकटेल्स हैं जिसमें बिटर्स का यूज़ होता है और कई बार लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, बट इट इज़ अ मस्ट हैव इन योर बार. एंड ऑनेस्टली कोई ऐसी रिप्लेसमेंट भी नहीं है बिटर्स की, कुछ आप कुछ और डाल देंगे उसकी जगह और काम चल जाएगा. You really need this, and if you want to get just one bottle of bitter, then go for aromatic bitters because these are the classic ones. इतने easily नहीं मिलते हैं, but अगर आप कोशिश करेंगे तो मिल जाएगी. उसके बाद I also have some homemade liqueurs, जैसे कि ये banana liqueur जो मैंने खुद ही बनाया है. I usually keep it in refrigerator. This is again extremely tasty. There is a coffee liqueur. I was always a big fan of coffee liqueurs. I usually मैं बाहर से खरीदता था, but when I actually made it myself और जिसका taste आया, after that I stopped buying coffee liqueurs. And I also have a bottle of cream liqueur which I have made. Again really tasty. I actually bought a bottle of Baileys ताकि मैं इसे compare कर सकूँ Baileys के साथ, and honestly I preferred this over Baileys. Really delicious. एंड ये तीनों ही बहुत ईजी हैं घर में बनाना, कोई मुश्किल नहीं है. एंड इफ़ यू गाइज वांट
me to tell you how to teach, how to make these liqueurs at home. I can do that. Again, not very difficult to make. There is a bottle of Baileys, as I said, which I recently bought just so that I can compare कि इसका जो taste है कैसा है as compared to. I mean, of course, Baileys is very delicious on its own. I am not really that much into cream liqueurs, honestly. बहुत सारी ऐसी cocktails नहीं है जो जिसमें Baileys यूज होती है. There are only handful of cocktails. So if you really like the taste, then only buy it. Then there is a bottle of Jägermeister. Again, I am not really that big of a fan of Jägermeister. इसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ. इसका वीडियो मैंने बनाया था, एक dedicated video. It's a herbal liqueur. Very difficult to define, describe the taste. अगर आपने नहीं पिया ऐसे तो जो टेस्ट कैसा है थोड़ा समझाना मुश्किल है, बट इट्स अगर आपने हर्बल चाय कभी पी है तो उसका टेस्ट काफ़ी मिलता जुलता है. एंड इट्स समथिंग you'll either love or you'll hate, because जो टेस्ट है काफ़ी अलग है इसका एक रेगुलर एक अल्कोहलिक एक स्पिरिट से. So as I said, you'll either love it or hate it, but if you get a chance, do try Jaeger Bomb, because they are the classic shots, and similar to Jägermeister, we also have Becherovka, which is again a herbal liqueur, but it comes from Czech Republic. Jägermeister आता है जर्मनी से, उसके पास ही है चेक रिपब्लिक, वहाँ से आता है ये हर्बल लिक्योर. सो द रेसिपी इज़ अ बिट सिमिलर. थोड़ा सा लाइट है इसका टेस्ट एज़ कम्पेयर टू Jägermeister. आपको Jägermeister का टेस्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, देन यू माइट लाइक दिस वन. बट अगर बहुत ही बेकार लगता है Jägermeister का टेस्ट, देन डोंट ड्रिंक इट. और अगर आपको लगता है Jägermeister लाइट है, देन यू शुड गो फॉर समथिंग लाइक दिस. दिस इज़ यूनिकम. दिस कम्स फ्रॉम Czech Republic. This is a small bottle. I don't really like this much. काफ़ी ज़्यादा strong taste है इसका. Very strong. ऐसा लग रहा है कि आप कफ सिरप पी रहे हैं. Actually में कफ सिरप जैसा taste है. I think कफ सिरप is the right way to describe it. But again, इसका taste I would say ज़्यादा close है Jägermeister से. It's pretty much the same thing. If you buy a bottle of this, then keep it in refrigerator so that it's cold. उसके बाद I have a bottle of Kahlua. Kahlua is a coffee liqueur. आप लोगों को शायद बता चुका हूँ मैं इसके बारे में. This is something जो हमेशा मेरे बाहर में होती है, Kahlua की एक बॉटल, because as I said, I really do love Kahlua. I do love coffee liqueurs. But जब से मैंने अपना खुद का coffee liqueur बनाना शुरू किया है, तब से I have stopped buying a bottle of Kahlua. Or any coffee liqueur, to be honest, because you can make a better coffee liqueur at home, and this is around 2000 rupees. उसके बाद आते हैं एक bitter liqueur पे. This is Campari. Campari again is a very famous liqueur. It comes from Italy. कई cocktails में use होता है. The most famous cocktail I can tell you is Negroni, जिसमें use होता है ये. अगेन टेस्ट डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल है इसका. इट हैज़ लॉट ऑफ हर्ब्स, बोटानिकल्स जो यूज़ होते हैं इसके अंदर. जो इसका कलर है काफ़ी रेड है, बट ऑनेस्टली नाउ डेज जो कलर है इसका, इसमें इट्स जस्ट एडेड कलर. पहले जो कलर होता रहा नेचुरल होता रहा. इसकी स्टोरी मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक अलग एक वीडियो आई थिंक बनाना पड़ेगा उसके लिए. बट आई रियली लव Campari. आई लव मेकिंग कॉकटेल्स विद दिस. Recently I've been drinking it a lot more. थोड़ा टेस्ट यूज टू होने में टाइम लगेगा आपको Campari के, बट once you get used to it, then you will start loving it. उसके बाद आते हैं कुछ और liqueurs में. This is Limoncello, made from lemon. ये आता है इटली से. अगेन वेरी फेमस इन इटली. अगर आप इटली कभी जाते हैं या आप देखते हैं इटली में का कुछ भी, तो यू विल डेफिनेटली सी अ बॉटल ऑफ Limoncello. आप घर में बना सकते हैं इसमें, बट जो इसमें लेमन्स यूज़ होते हैं दे आर स्पेसिफिक टू इटली. तो आपको वो सेम लेमन नहीं मिलेंगे, वो सेम टेस्ट नहीं मिलेगा, बट यू माइट बी एबल टू मेक समथिंग सिमिलर. देन देर इज़ वर्मूथ. काफ़ी सारे वर्मूथ आपको मिलेंगे, ऑप्शन मिलेंगे, बट आई थिंक द मोस्ट फेमस इज़ मार्टिनी वर्मूथ्स. आई हैव Bianco and
extra dry. These two are really good and really, again, just like bitters, you cannot call them liqueurs. They are basically fortified wines, but extremely important when you want to have a home bar, when you want to make some cocktails. ज़्यादा alcohol percentage नहीं होता. This just comes at 15% and 18% alcohol percentage, but they will really make your cocktail taste quite good. Cocktails जैसे कि again Negroni, there are cocktails like Martini of course, जिसमें vermouth का use होता है. So it's really important to have bottle of vermouth in your bar. If you can get small bottles, then go for it. बड़ी bottles इतने use नहीं होती because vermouth does go bad, and you have to keep them in refrigerator. उसके बाद हम आते हैं Cointreau. Cointreau is an orange liqueur. It comes from France. This is made from brandy. Brandy इसमें base होता है and it has a very nice orange flavor. I really do like Cointreau. Very nice and refreshing. और जो cocktails यूँ बनती हैं ऐसे, again they taste really amazing. थोड़ा pricey है. It comes at around $4,000. So maybe not really. I mean, I would not call it a very good buy, very good value for money. Although इसका alcohol percentage 40% है, so that's at least one plus. उसके बाद है हमारे पास Malibu coconut liqueur rum. इसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ. Again, I do like Malibu. It is quite tasty. अगर आपको कोकोनट का फ्लेवर पसंद है, then you will absolutely love it. अगर नहीं पसंद, then probably skip this one. It's quite sweet, very coconutty, and it has white rum as base, but really tasty. Again, थोड़ा pricey है ये. It comes at around $2,700 for the bottle. So and alcohol percentage उसकी कम है, 21% है. So it is an expensive deal. But if you do want to try something similar to this, and if you don't want to spend a lot of money, then I would suggest go for Cabo. Cabo again is a coconut flavored rum. It's a liqueur and it comes from Goa, and this is also 21% alcohol, but this is only around $600-700 in Goa. So a really great deal. अगर आप try करना चाहते हैं, then go for this. अगर आपको इसका flavor पसंद नहीं आता, then don't go buy Malibu either, because दोनों का taste काफ़ी ज़्यादा similar है, and this comes at fraction of the cost. I really do love buying liqueurs from Goa because normally जब आप liqueurs खरीदते हैं कहीं और से market से, they will cost you a fortune, but Goa में you can get some very nice liqueurs at a very low price. For example, this San Andre cherry liqueur and this Pan liqueur are two of my favorite. I love using them, and they only cost about 200 rupees. Yeah, 275 rupees for this one, and 275 for this as well. छोटी bottles हैं, but and they come at around they have a good alcohol percentage, 37%. So ऐसा नहीं कि बहुत light है, but they are absolutely tasty. Definitely a must buy if you go to Goa. Because बाकी whiskies जो आप खरीद के लाएंगे गोवा से, वो आपको मिल जाएंगी कहीं और, but you will not find these liqueurs anywhere else. Alright, let's move on to the next segment, the spirits from the world. विस्की, वोडका, रम, जिन, इनके अलावा क्या स्पिरिट्स होती हैं ये दिखाऊंगा मैं आप लोगों को. बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है दिखाने को, तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा ये सेगमेंट. याद होगा आप लोगों को लास्ट टाइम मैं आप लोगों को अपने कबर्ड में से निकाल के दिखा रहा था. इस बार आई एम ट्राइंग टू मेक थिंग्स स्लाइटली ईजियर फॉर यू गाइज, ताकि आपको बार बार देखना न पड़े कि मैं अलमारी से कुछ निकाल रहा हूँ. सो आई एम ट्राइंग टू यूज़ अ डिफरेंट स्टाइल. और एक क्वेश्चन का जवाब मैं आप लोगों को देता हूँ पहले, इससे पहले कि कमेंट्स आने लग जाए. दैट लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या आपको ये सब रखने के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत है. देन येस, यू डू नीड अ लाइसेंस टू कीप द अमाउंट ऑफ लिकर इन योर हाउस. इफ़ यू प्लान टू हैव मोर देन जस्ट अ कपल ऑफ बॉटल्स, देन यू डू नीड अ होम बार लाइसेंस. अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर है, इनफैक्ट हर स्टेट का प्रोसीजर अलग होता है, बट इफ़ यू गाइज वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट,
I can do that for you guys, but yes, you do need a license. चलिए, let's start with this category. पहले हम बात करते हैं tequila के बारे में. I have couple of bottles of tequila. I have Jose Cuervo tequila, silver tequila, and I also have Camino tequila. Again, this is a very nice, very friendly tequila. Easily you can use it in your cocktails. If you plan to drink it neat, जो आप पी सकते हैं tequila को neat on the rocks, it's absolutely fine. Then slightly not that smooth, but still pretty good for cocktails. उसके अलावा I have couple of bottles of absinthe. This is Frocco Schulz absinthe. ज़्यादा नहीं पीता मैं absinthe, थोड़ी सी पी है. आप can see almost half the bottle. There is another bottle of absinthe जो मेरे पास है, Zufanik absinthe. Both of these are 70%. This is a slightly fancier bottle, थोड़ी सी ज़्यादा expensive है. I haven't opened it, I haven't tasted it yet, but maybe soon. But they both are from Czech Republic. उसके अलावा there is Hennessy, which is a cognac brandy जो बनती है cognac रीजन में. इसके बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ, इसका रिव्यू भी मैं कर चुका हूँ. इट्स वेरी नाइस, वेरी टेस्टी, रियली टेस्टी व्हेन यू हैव इट, स्पेशली इन द विंटर्स. देयर इज़ कोनियाक, तो आपने सुनी है, आई एम श्योर आप लोगों ने, कई लोगों ने आर्मेनियाक के बारे में भी सुना होगा. जैसे कोनियाक एक रीजन है, वैसे आर्मेनियाक भी एक रीजन है, एंड वहाँ बनती है आर्मेनियाक. दिस इज़ अ बॉटल दैट आई गॉट फ्रॉम फ्रांस. सो आई डोंट थिंक कि इंडिया में आपको इतनी ईजिली मिलेगी ये. इनफैक्ट आई डोंट थिंक कि आर्मेनियाक आपको इतनी ईजिली मिलेगी इंडिया में. बट अगेन दिस इज़ रियली स्मूथ, रियली टेस्टी. आई हैव वन इंडियन ब्रांडी जिसका नाम है मैंशन हाउस ब्रांडी. इसका रिव्यू मैंने किया था आप लोगों के लिए और रिव्यू के लिए लेकर आया था. इट्स रियली नॉट बैड ऑनेस्टली, ऑल्दो इसमें फ्लेवर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स यूज़ किए गए हैं, बट it's not that bad for the price. I think इसका price around 900 rupees for the bottle in Mumbai, so not bad to be honest. Then I have a bottle of Ouzo, which is a Greek drink. ग्रीस में इसे Ouzo कहते हैं. टर्की में अगर आप जाएंगे तो राकी के नाम से होता है. इटली में संबूका, फ्रांस में रीका, पेस्टिस. देर ऑल प्रीटी मच द सेम थिंग. इनफैक्ट एब्सिंथ का भी जो टेस्ट है काफ़ी सिमिलर होता है इससे. आई डू लाइक Ouzo, बट एज ए सेड कि काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है. इनफैक्ट इफ़ आई टॉक अबाउट स्मोक वोडका का जो एनिसीड फ्लेवर है, उसका भी टेस्ट काफ़ी सिमिलर है. एंड देन आई डोंट थिंक कि ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा इसके बारे में. दिस इज़ क्वात्रो गायोस पिस्को. पिस्को इज़ अ स्पिरिट विच इज़ मेड फ्रॉम ग्रेप्स. ये आती है साउथ अमेरिका से. आई थिंक दिस कम्स फ्रॉम पेरू. यस, पेरू से आती है. एंड ज़्यादा लोगों ने सुना नहीं होगा इसके बारे में. दिस इज़, यू कैन प्रॉब्ली कॉल इट एन अनएज्ड ब्रांडी. टेस्ट quite smooth. You can make some good cocktails with this. I don't have a bottle of this. This was given to me as gift, but I thought आप लोगों को बताता हूँ इसके बारे में, because ज़्यादातर लोगों ने सुना नहीं हुआ है पिस्को के बारे में. And I have a couple of bottles of Feni, Casulo Feni. This comes from Goa. I think Feni, again, जैसे आप लोगों को पता है, that it's the most famous spirit from Goa, from India. In fact, अगर हम बात करें इंडिया में जो spirits बनती है, not foreign spirits but Indian spirits, then Casulo, I mean the Feni is the best, and Casulo I think makes the best Feni. They also have cashew Feni. Again, this really is amazing. काफ़ी अच्छा टेस्ट है. थोड़ा एक्वायर्ड टेस्ट होता है Feni का, थोड़ा टाइम लगता है यूज टू होने में, बट वंस यू डू you will not look back. And there is a third kind of Feni as well, a secret kind of Feni, जिसके बारे में I don't think कि ज़्यादा लोगों ने सुना होगा. It's called Dukshiri Feni. I don't think कि ज़्यादातर कंपनीज इसे बनाती हैं. It's mostly just Casulo that makes this. 800 rupees for the bottle, and bottled by Hansel Vaz, the guy who makes Casulo Feni, and they are
रियली गुड. इट्स प्रॉब्ली समथिंग दैट यू नीड टू लुक फॉर जब आप गोवा जाते हैं. देन आस्क फॉर दुक्षरी फेनी. यू विल बी सरप्राइज्ड विद द फ्लेवर्स. ऑलराइट, सो ये हो गया है हमारा वर्ल्ड लिकर्स का सेक्शन खत्म. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन. ऑलराइट, सो वी आर बैक. कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई थी तो चार्जिंग पर लगाना पड़ा, थोड़ी देर का ब्रेक लेना पड़ा. ड्रिंक भी ख़त्म हो गई. जब तक कैमरा चार्ज हो रहा था तो एक ड्रिंक भी और बना लिया मैंने. सो नाउ वी आर इनटू आवर रम, जिन एंड वोडका सेक्शन. पहले मैं आप लोगों को रम दिखाता हूँ. ज़्यादा रम्स नहीं है मेरे पास, बट लेट्स स्टार्ट. उससे पहले लाइक करिए वीडियो को. आई होप सबने लाइक कर दिया है वीडियो को, क्योंकि यार बनता है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ. देखो कैमरा चार्जिंग पे लगाया है, 2-2 3-3 बार रिकॉर्डिंग हो रही है. लाइक करो वीडियो को. सबसे पहले है हमारे पास कोरोनेशन खुखरी रम. इसका रिव्यू मैं कर चुका हूँ आप लोगों के ऑलरेडी. दिस कम्स फ्रॉम नेपाल. ऑल्दो दिस इज़ नॉट द सेम बॉटल, ये दूसरी बॉटल है जो जी रिसेंटली मुझे मिली. दैट बॉटल बिलोंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइन. दिस इज़ माई बॉटल फॉर माई कलेक्शन. आई रियली लव द शेप. मस्त शेप है एकदम, नेपलीज खुखरी जैसी. एंड द रम इज़ ऑल्सो वेरी गुड. थोड़ी प्राइसी है फॉर द वॉल्यूम, बिकॉज 375 ml की बॉटल है ये, और ऑलमोस्ट 1100-1200 की पड़ती है आपको ये बॉटल. बट आई थिंक ज़्यादातर जो लोग खरीदेंगे इस रम को, दे विल परचेज इट not to drink it but to have it in their collection, because the bottle definitely looks very beautiful. इसको पीछे रख देता हूँ मैं. और but this is not the only खुखरी shade bottle जो मेरे collection में है. There is another one which I'll show you guys in a bit. उसके अलावा there is another rum that I have जो मैंने बनाई है खुद. पूरी तरह से नहीं बनाई, because this is just Old Monk rum, but I have spiced it up. So this is a spiced rum, a proper spiced rum, जिसका रिव्यू मैं आप लोगों को दूंगा कुछ टाइम के बाद. Let it sit for a while. But this tastes really good, really amazing, really nice. कैसे बनाते हैं इसको मैं आप लोगों को बताऊंगा. I can make a video on that. There is another spiced rum that I have. This is Captain Morgan spiced rum, which I don't really like that much. I don't know, I think थोड़ा overhyped है ये वाली rum. The Captain Morgan regular is pretty good. There is Bacardi Gold that I have. This is a duty free version जिसका I don't think कि मैंने रिव्यू करा है. मैं भूल जाता हूँ इसका रिव्यू करना. ये बॉटल बिल्कुल पीछे रहती है. जो बड़ी बॉटल्स होती हैं वो पीछे रह जाती हैं और मेरे ध्यान में नहीं आता कि ये पड़ी हुई हैं. बट आई रिव्यू इट. मुझे याद रहेगा कि इसका रिव्यू करना है. देन देर इज़ हवाना क्लब, अ रम विच आई रियली लाइक्ड. रियली स्मूथ एंड लाइक एनी अदर रम जो आपको नॉर्मली इंडिया में मिलेगी, बिकॉज जो इंडिया में रम मिलती हैं दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कैरेबियन रम्स. एंड दिस इज़ अ 7 years old डार्क रम दैट कम्स फ्रॉम क्यूबा. रियली टेस्टी. इसका रिव्यू मैं कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, बिकॉज जो स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग है हवाना क्लब रम की. देन देर इज़ बकार्डी रम. अगेन द स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. दिस इज़ अ क्लासिक रम जो हमेशा मेरे बॉटल में होती है. आई डोंट एन्जॉय द टेस्ट दैट मच ऑनेस्टली. बकार्डी रम का टेस्ट इतना पसंद नहीं है मुझे, बट बिकॉज इट्स वेरी यूजफुल फॉर अ लॉट ऑफ कॉकटेल्स and for a lot of liqueurs as well. So I always have a bottle of 2 or 2 in my collection. In fact, एक और bottle भी है मेरे पास इसकी जो ख़त्म होने वाली है, but yeah, so I always have a couple of bottles. And there is also Old Monk Legend Rum. This is my favorite expression from Old Monk. गुड अमाउंट ऑफ स्वीटनेस, गुड अमाउंट ऑफ स्पाइसीनेस, काफ़ी अच्छा बैलेंस है. इट टेस्ट रिच. आई डोंट नो कि कितने टाइम के लिए एज किया गया है इसे. ओल्ड मॉन्क वाले है तो वही बोल सकते हैं कि 50 साल के लिए एज करा हो गया. बट इट्स अ डिसेंट रम जनरली. आई मीन आई एम जस्ट सेइंग दैट इट्स अ गुड रम. आई डू थिंक दैट देयर इज मस्ट बी अ बॉटल ऑफ रेगुलर ओल्ड मॉन्क ऑल्सो. कहीं ना कहीं पड़ी होगी, बट आई कुड नॉट फाइंड इट कि कहाँ पड़ी है. Now there are a few gins that I have. There is Bombay Sapphire, of course. This is a different bottle जो मैंने pour करी थी, वो दूसरी bottle थी. So I always have couple of bottles of Bombay Sapphire in my collection. There is a difference between stock and collection.
स्टॉक इज़ जो आप अपने पीने के रखते हैं, एंड कलेक्शन इज़ दैट यू माइट नॉट ड्रिंक इट बिकॉज यू नो कपल ऑफ रीजन्स किया, तो आपको सिर्फ बॉटल को शो केस में रखने का शौक है, या फिर दे आर डिफ़िकल्ट टू फाइंड, जैसे कि खुखरी रम, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड. So this is kind of a collection come stock for me. Bombay Sapphire ऐसी जिन है जो I do drink quite a lot. Another gin that I do like quite a lot is Beefeater. Very tasty, very nice. Probably the best gin in that price segment. अगर मैं बात करूँ London Dry gins की, then this is definitely worth checking out. Another London Dry gin that you should check out is this one, Phoenix gin. Recently taste करने को मिली मुझे. This is 37.5%. Very decent, very inoffensive. A classic London Dry gin. Definitely worth trying. ज़्यादा महंगी भी नहीं है. अगर आप gin try करना चाहते हैं, decent gins, then definitely do give this a try. And then there is also there's another London Dry gin that is Gordon's. Yeah, similar to Phoenix. This is again a very inoffensive gin. Not the best gin, but not bad either. Bottle जो है काफ़ी सुंदर है इसकी, काफ़ी अच्छी लुक है, एंड जिन का टेस्ट भी कोई बुरा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा मैं. इट्स अ वेरी डिसेंट जिन. डेफिनेटली वर्थ ट्राइंग आउट. अगर आप लोग चाहते हैं इसके बारे में मैं आप लोग को एक वीडियो बनाऊँ, तो आई कैन डेफिनेटली डू दैट. Then there is also Pumori gin, which was surprisingly good. I got 2 bottles. उनमें से एक ख़त्म हो गई और एक अभी भी पड़ी है मेरे पास. And I have to say that this is a gin which is unlike any other. This is not a London Dry gin. इसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ. अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं. But as I said, it's very good, very good. It comes from Goa. Definitely a gin that you should try. You must try. Has a very nice cardamom taste to it. जैसे मैंने बोला कि it's not a London Dry gin, तो जो नॉर्मल आप बॉम्बे सफायर या Beefeater gin से आप एक्सपेक्ट करते हैं, काफ़ी अलग फ्लेवर्स आपको मिलेंगे इसमें से. Alright, so vodka. So of course there is Smirnoff. Pretty standard, again a very inoffensive vodka, very budget vodka. I do keep it in my bar. Again 1-2 बॉटल्स रखता हूँ मैं, बिकॉज काफ़ी सारी कॉकटेल्स यूज बनती हैं जिसमें जो काफ़ी फ्लेवर हैवी होती हैं, जिसमें काफ़ी सारे आप एक्स्ट्रा फ्लेवर्स डालते हो, मिक्सर्स डालते हो. एंड फॉर दैट यू डोंट नीड टू यूज़ एन एक्सपेंसिव वोडका. यू कैन यूज़ समथिंग लाइक एब्सोल्यूट, बट इवन इफ यू यूज़ Smirnoff, it is absolutely fine because you will not be able to taste the vodka that much. अगर आप कोई ऐसी कॉकटेल बना रहे हैं जिसमें बहुत सारे मिक्सर्स ऐड करे गए हैं. सो या यू कैन यूज Smirnoff, एंड फॉर लॉट ऑफ लिक्योर्स जो मैं बनाता हूँ उसमें भी Smirnoff का यूज़ हो जाता है. अनदर वन दैट आई रियली लाइक, विच आई ट्राई टू ऑलवेज कीप इट इन माई बार, बट मिलती नहीं है तेराम से, इज Smirnoff Espresso. आई थिंक लास्ट वीडियो में मैंने दिखाई थी आप लोगों को. Yeah, it's pretty good. I really like it. So couple of gifts जो मुझे मिले थे. One is Zubrovka vodka. इसके बारे में मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूँ, ये छोटी बॉटल है जो मुझे मिली थी गिफ्ट में. अगर आप देखेंगे, आई डोंट नो कितना कैमरे में विजिबल है, बट देयर इज़ अ पीस ऑफ ग्रास इन दिस बॉटल, बिकॉज दिस वोडका इज़ मेड फ्रॉम ग्रास. जी हाँ, बाइसन ग्रास से बनती है, पॉलिश बाइसन ग्रास. तो एक यूनिक वोडका है ये, काफ़ी अलग है बाकी किसी और वोडका से. आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस वेरी सून. एंड देयर इज़ अनदर वन. This is Belvedere vodka, another Polish vodka. There is something special about Polish vodkas. I guess when I'll make videos, I'll let you know. I mean ऐसा कुछ नहीं है. Polish vodkas, are vodkas जो आज भी पोलैंड में आज भी vodkas जो बनाते हैं वो पोटैटो से बनाते हैं, बट ना ही Belvedere या Zubrovka, दोनों में से कोई भी पोटैटो से नहीं बनती है. This is made from rye, I think. And there is of course Absolut, another bottle which I always have in my bar. 1-2 bottles रखता हूँ. Collection comes stock, because I think Absolut is
वन ऑफ द बेस्ट बैंग फॉर द बक वोडका. काफ़ी स्मूथ वोडका है. यू कैन ईजिली ड्रिंक इट नीट and it goes really nicely in cocktails as well. Another vodka which I think is really bang for your buck is smoke vodka, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ. This is the plain smoke vodka, and this is the aniseed. Aniseed is my favorite. I do think that is one of the most underrated स्पिरिट इन इंडिया, नॉट जस्ट वोडका, बिकॉज इसका जो टेस्ट है बहुत ही अमेजिंग है. आई कैन जस्ट ईजली ड्रिंक इट नीट. आई लव दिस वोडका, एंड द बेस्ट थिंग इज दैट दे आर फ्रॉम इंडिया, सो एटलीस्ट नाउ वी कैन से कि इंडिया में भी कुछ प्रीमियम वोडकाज बनती हैं. सो डेफिनेटली वर्थ ट्राइंग इट आउट. उसके अलावा देर इज़ अ रशियन स्टैंडर्ड वोडका. ये पहले की पड़ी है मेरे पास, थोड़ी सी बची है, बट अगेन ये भी पीछे रह जाती है क्योंकि काफ़ी बड़ी बॉटल है ये. आप लोगों को याद होगा कि जब इसको मैंने निकालने की कोशिश करी थी तो ऑलमोस्ट गिरने वाली थी पुराने वीडियो में. बट आई डू वन थिंग, इसका मैं एक रिव्यू भी बना दूंगा आप लोगों के लिए, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर वोडका इन रशिया, एंड दिस इज़ काफ़ी बड़ी बॉटल. आई थिंक सबसे बड़ी बॉटल है ये मेरे कलेक्शन में. This is Goral vodka, and this comes from Slovakia, I think, जितना मुझे याद है. I don't really know much about this vodka, to be honest, but bottle काफ़ी सुंदर थी तो मैं लेकर आ गया. Okay, yeah, Slovak Republic, and very nice looking bottle, clean, but at the same time काफ़ी premium look देती है. Yeah, so I'll open this vodka sometime, maybe when there is a party. Party इस साल ज़्यादा हुई नहीं because of you know who, the one who can't be named. And there are a couple of French vodkas जैसे कि Ciroc vodka, made from grapes, 5-time distilled. One of the only vodkas in the world. I don't know और कौन सी है जो grape से बनती है. But the bottle is absolutely beautiful. Definitely a vodka which you should taste अगर आपने नहीं करी है तो, because उसके बाद आप एक अच्छी vodka की जो definition है वो change हो जाएगी. And there is also Grey Goose, the classic, सबकी favorite. Again a very nice vodka. I think 3 levels हैं vodka के. Smirnoff, then there is Absolute, and then there is Grey Goose. उससे ऊपर भी होते हैं, बट आई डोंट रियली थिंक दैट इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग इन दैट एक्सपेंसिव वोडकास. ग्रे गूस मेड फ्रॉम विंटर वीट्स काफ़ी फेमस है. आई एम श्योर ज़्यादातर आप लोगों ने सुना होगा, टेस्ट करी होगी. 40%, वेरी नाइस, वेरी स्मूथ. आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस वेरी सून. और उसके अलावा एक और वोडका है मेरे कलेक्शन में जो आई डोंट नो कि मैंने क्यों खरीदी थी. दिस इज़ कॉल्ड 3 kilos वोडका, एंड दिस कम्स फ्रॉम नेदरलैंड्स. यूरो की मैंने क्यों खरीदी होगी शायद ये. दिस इज़ लाइक नॉर्थ इंडिया पंजाबियों का रहता है ना कि सोना खरीदना है, मैं सोना. तो दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक थिंक कि इसको गलवा के मैं चेनें बनवा लूँगा, अपनी भप्पी लहरी बन जाऊँगा. या आई मीन इट्स जस्ट देयर टू टू एड लुक्स टू योर बार. काफ़ी महंगी है ये वोडका. 1 लीटर की बॉटल है, बट दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 6-7,000 रुपीज़. डेफिनेटली नॉट वर्थ बाइंग अगर आप पीने के लिए प्लान कर रहे हैं. एज आई सेड, you don't have to invest money in a very expensive vodka, because in the end it's just neutral spirit. Grey Goose is pretty good अगर आप हम हाई एंड वोडकास की बात करते हैं, या Ciroc is pretty good. This is just there to add to looks. पता नहीं मैं क्यों ऐसी बॉटल्स खरीदता हूँ, बट या मैन इट लुक्स नाइस. एटलीस्ट आई कैन से दैट इट्स अ नाइस लुकिंग बॉटल. काफ़ी आई कैचिंग है ये बॉटल, एंड प्रॉब्ली दैट्स द ओनली रीज़न कि क्यों मैंने ये खरीदी है. Alright, so these are all the vodkas that I have, the gins and the rum. Let's move on to the whiskeys now. Alright, so हम आ रहे हैं अपने मेन इवेंट पर, विस्कीज. जी हाँ, अभी तक देख रहे हो आप लोग. अरे I'm sure देख रहे होगे. अगर लाइक नहीं किया तो लाइक पहले कर दो यार. मैं वेट कर रहा हूँ, आराम से कर लो, लाइक करो. कर दिया? ओके, चलो बढ़िया. Alright, so now we are into world of whiskeys. Whiskey from all over the world except Scotland and India.
उस पर हम आएंगे, बट अभी हम फिलहाल बाकी जो वर्ल्ड में विस्कीज़ मिलती हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है आयरिश विस्कीज़, हमारे पास है जेमसन। ऑफ कोर्स ये मेरी सबसे रीसेंट बाय है, सबसे लास्ट मैंने ये खरीद के लाया था बिकॉज आई वॉज रियली मिसिंग द टेस्ट, सो आई वेंट एंड बॉट अ बॉटल ऑफ जेमसन, द क्लासिक जेमसन। क्या कहें इसके बारे में, वन ऑफ माई फेवरेट। आई लव द टेस्ट ऑफ जेमसन विस्की। देर इज़ ऑल्सो जेमसन ब्लैक बैरल, जिसका रिव्यू मैंने रिसेंटली किया था। ज़्यादा मौका नहीं मिला मुझे उसके बाद इसे टेस्ट करने का, बट डेफिनेटली वर्थ ट्राइंग आउट। समथिंग न्यू एंड समथिंग डिफरेंट, बाकी और विस्की से जो मिलता है काफ़ी अलग है उनसे ये, एंड डेफिनेटली वर्थ चेकिंग आउट। चाहे आप आयरिश विस्कीज़ पसंद करते हैं या नहीं करते, आई स्टिल थिंक दिस इज़ वर्थ चेकिंग आउट। देयर इज़ अनदर आयरिश विस्की जो मैं रिसेंटली लेकर आया था ड्यूटी फ्री से, एंड दिस इज़ कॉल्ड टलमोर ड्यू, अनदर आयरिश विस्की। शायद आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा बिकॉज इतनी आसानी से मिलती नहीं है ये इंडिया में, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टेस्टिंग इट। मैंने अभी तक टेस्ट नहीं करी है ये, एंड या ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है अवेलेबल। पीछे चश्मा भी नहीं पहना हुआ, मैंने तो पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिव्यूइंग इट। डेफिनेटली साउंड्स रियली टेस्टी, वेरी इंटरेस्टिंग। उसके अलावा कुछ और आयरिश विस्कीज़ भी हैं मेरे पास जिनका जो काफ़ी दुख होता है मुझे जब मैं इनका दिखाता हूँ तो। दिस इज़ अ मिनिएचर बॉक्स ऑफ बुशमिल्स जो मुझे गिफ्ट में मिला था। काफ़ी दुखद कहानी है इनकी, क्योंकि एक खोल के मैंने रिव्यू करी थी, उसके बाद सारी उड़ गई इनमें से विस्कीज़। सो आई डोंट नो कि मैं क्या बोलूँ। ब्लैक बुश विस्कीज़ जो है पड़े पड़े उड़ गई बॉटल में से। बुशमिल्स ब्लेंडेड विस्की देखिए खुली भी नहीं है, और ये पूरी विस्की की पूरा मिनिएचर उड़ गया। सो वेरी डिसअपॉइंटिंग, बट ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, ख़त्म हो गई तो ख़त्म हो गई। These are the Irish whiskey. There is a Canadian whiskey as well, Canadian Club। ये मैं पीता ही नहीं हूँ, कोई घर में आता है इसको पिलाता हूँ, वो भी कहते हैं यार कि ये क्यों पिला दिया। I mean it's probably I'll try it out in some cocktails, शायद cocktails अच्छी बन जाए इसकी। उसके बाद हम चलते हैं एशिया में। अब एशिया में ऑफकोर्स जापानीज़ विस्कीज़ की आप वेट कर रहे हैं, बट उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा नेपाली विस्की। जी हाँ, ओल्ड दरबार जो भी रिसेंटली आई है मेरे कलेक्शन में, स्पेशली मैंने मंगवाई है ये नेपाल से बिकॉज आई वांटेड टू ट्राई इट आउट एंड रिव्यू इट। MRP इज़ 2299, बट दिस इज़ नेपाली रुपीज़, कन्वर्ट करना पड़ेगा इंडियन रुपी में। मुझे अराउंड 1700-1800 की पड़ी है ये, बट आई डोंट नो कि MRP एग्जैक्टली कितना है इसका। एंड एक और एशियन विस्की विच इज़ नॉट इंडियन और जापानीज़ इज़ कवलान। दिस इज़ अ ताइवानीज़ विस्की। सुना है आपने इसके बारे में, काफ़ी फेमस है ये। इट्स अ क्राफ्ट डिस्टिलरी, बहुत बड़ी डिस्टिलरी नहीं है, ताइवान में है। द बॉटल लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राइंग इट आउट एंड रिव्यूइंग इट। बहुत मन था मेरा इसे खोलने का, बट प्रॉब्लम क्या होती है दैट व्हेन आई गेट अ न्यू बॉटल इंस्टेंटली मेरा मन करता है कि इसे खोल के टेस्ट करें, बट आई ट्राई कि मैं उसे ना खोलूँ बिकॉज आई ट्राई कि मैं विस्कीज़ को जब रिव्यू करूँ, जब वीडियो बनाऊँ तभी खोलूँ, सो दैट माई रिएक्शन, माई एक्सप्रेशन वाइल टेस्टिंग इज़ द नेचुरल एक्सप्रेशन। आई रियली ट्राई टू डू दैट। कई बार नहीं रहा जाता, बट कई बार कंट्रोल करने में मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ। Alright, so now let's move on to the Japanese whiskies. There is of course Suntory Toki, जिसका मैं रिव्यू कर चुका हूँ ऑलरेडी। दिस इज़ अ वेरी नाइस विस्की, वेरी टेस्टी, प्रॉब्ली अ बिगिनर जापानीज़ विस्की हम इसे कह सकते हैं, बट recently I tasted it again and I enjoyed it more, so definitely worth trying out। अगर आप जापानीज़ विस्कीज़ ट्राई करना चाहते हैं, उनकी तरफ लीन होना चाहते हैं, then this is probably a whiskey to start with। Another beginner Japanese whiskey, this is Sanin। ये काफ़ी टाइम से पड़ी है मेरे पास, मैंने खोला नहीं इसे, but I guess it's time to open this। I don't really know much about this। This is from Kureyoshi Distillery, and yeah, I mean it's जितना मैंने सुना है, I think this is considered to be a beginner Japanese whiskey, but yeah, looking forward to tasting it। And there is couple more bottles from Suntory, जैसे कि
द चीता सिंगल ग्रेन विस्की, ये मैंने ड्यूटी फ्री से खरीदी थी, 43% अल्कोहल, सिंगल ग्रेन, सिंगल मॉल्ट आपने सुना होगा, सिंगल ग्रेन क्या होता है? सो बेसिकली इट्स अ मिक्स ऑफ मॉल्ट एंड ग्रेन विस्कीज बट सेम डिस्टिलरी से आती है, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सिंगल ग्रेन। चीता डिस्टिलरी से आती है, संटोरी की है। मैं आप लोगों को शायद बता चुका हूँ संटोरी की हिस्ट्री के बारे में, क्या डिस्टिलरीज हैं उनकी। अगर आप मेरा संटोरी टोकी का वीडियो देखेंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देन देर इज़ हिबिकी हारमनी, प्रॉब्ली द मोस्ट फेमस Japanese whiskey. I think after Yamazaki, probably the second most famous Japanese whiskey. Again, it comes from the house of Suntory. The bottle looks extremely beautiful. मन नहीं करता कि खोलें इसे, और जब खोल दे उसके बाद मन करता है कि जब सारी बॉटल ख़त्म करो ताकि इसे हम डिकेंटर की तरह यूज़ कर सके। बट absolutely beautiful looking bottle and the whiskey is just as tasty. And of course Suntory के साथ जो second डिस्टिलरी है, जो सेकंड कंपनी है जिसके बारे में हम सुनते हैं, दैट इज़ नीका। आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ विस्कीज फ्रॉम नीका एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग देम। दिस इज़ नीका प्योर मॉल्ट ब्लैक, सो दिस इज़ प्रॉब्ली आई थिंक अ स्मोकी वर्जन ऑफ प्योर मॉल्ट एंड दिस इज़ 50 सेंटीलीटर यानी कि 500 ml की बॉटल है, तो एक छोटी बॉटल है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर विस्की की बॉटल। और ये होता है नीका विस्की के साथ थोड़ा सा। नीका फ्रॉम द बैरल का मुझे याद है वो भी 500 ml की थी, बट दैट वाज अराउंड 50% अल्कोहल। दिस इज़ ओनली 40% अल्कोहल, बट आई थिंक दिस डज नॉट कंटेन एनी आर्टिफिशियल कलरिंग, जितना मुझे याद है। इसमें कहीं लिखा नहीं है, आगे तो जापानीज़ में लिखा है, बट जो कलर है काफ़ी डार्क है इसका। So that's one thing that really looks tempting to me. और एक Japanese smoky whiskey again taste करना बनता है। And there is another Japanese whiskey which I got as a gift. This is called Akashi Blue Label. Again I don't really know much about this one. पीछे सारा Japanese में लिखा है इसके अंदर, but I'm definitely looking forward to tasting it. Yeah. I know आप लोगों ने बोला था कि काफ़ी गिफ्ट्स आप लोगों को काफ़ी मिलते हैं, दैट इज़ ट्रू। इस बार ज़्यादा नहीं मिले बिकॉज कोविड चल रहा था, मैंने दिए भी नहीं ज़्यादा, थोड़े बहुत दिए, बट अभी कुछ गिफ्ट्स आएंगे आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो कहानी भी। चलिए, सो नाउ वी हैव डन आवर वर्ल्ड ऑफ विस्की, लेट्स मूव ऑन टू आवर इंडियन विस्की सेक्शन। ऑलराइट, इंडियन विस्कीज़, मैं भूल गया कि बर्बन विस्कीज़ तो मैंने आपको दिखाई नहीं अभी तक, तो इसके बाद बर्बन विस्कीज़ एंड देन विल मूव ऑन टू स्कॉच। बट पहले बात करते हैं कुछ ब्लेंडेड विस्कीज़ जो मेरे पास पड़ी हैं। अगेन आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ देम। देयर इज़ अ वुडबर्न्स विच आई डू थिंक इज़ अ वेरी गुड विस्की, वेरी नाइस स्मोकी विस्की, डेफिनेटली वर्थ चेकिंग आउट अगर आप गोवा जाते हैं तो। द टेस्ट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर इंडियन ब्लेंडेड विस्कीज़ जो हमें मिलती हैं, सो डेफिनेटली वर्थ चेकिंग आउट। आई थिंक जैसे जैसे बाकी स्टेट्स में लॉन्च होगी ये, this will gain more popularity. There is Amrit Amalgam, जिसकी बॉटल मैं recently लेकर आया था. It's becoming one of my favorite whiskeys and I absolutely love the taste. This is usually my go-to whiskeys these days. When I want to taste something smoky, something balanced, I usually go for Amalgam. तो आप देख सकते हैं कि बॉटल ऑलमोस्ट, इसकी ये वाली बॉटल भी ख़त्म होने वाली है। एंड नाउ वी आर इनटू सिंगल मॉल्ट्स। एक सिंगल मॉल्ट मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को पहले, विच इज़ दिस वन। दिस इज़ सिक्किम सिंगल मॉल्ट, खुखरी शेप की बॉटल है इसकी, सिमिलर टू द नेपाली जो हमारी खुखरी रम है, बट थोड़ी छोटी बॉटल है ये, 180 ml की बॉटल है। बट आई रियली डाउट दैट दिस इज़ अ सिंगल मॉल्ट, क्योंकि इसका जो प्राइस है कोई ज़्यादा नहीं है, 200-300 रुपये की इसकी की बॉटल है ये। So it's not really that expensive, but yeah, the bottle definitely looks quite cool. और काफ़ी टाइम से मन था मेरा इसे अपने कलेक्शन में रखने का। I will review it, don't worry. खोलूँगा इसे मैं और अपने रिव्यू भी करूँगा इसका। But again, as I said, I really doubt that this is single malt. लिखा हुआ है इसमें सिक्किम प्रीमियम ओल्ड गोल्ड सिक्किम सिंगल मॉल्ट, but as I said, I don't think that this is a single malt. There is of course Amrut's Fusion single malt, which is definitely a single malt.
बट दिस इज़ एन इंडियन वर्जन, तो ये 42.8% अल्कोहल के साथ आता है एज़ कम्पेयर टू दी इंटरनेशनल वेरिएंट विच कम्स विथ 50%. आई हैव टॉक्ड अबाउट इट इन माई वीडियोज़ बिफोर, तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा. देयर इज़ सोलन गोल्ड जो रिसेंटली मुझे मिली. आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राइंग दिस एंड फाइनली आई गॉट इट. दिस इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, 1900 फॉर द बॉटल. For a single malt is definitely not a bad price. कैसी है ये टेस्ट में, आई डोंट नो, आई हैव नेवर टेस्टेड इट. आई विल रिव्यू इट, जब रिव्यू करूँगा तभी ओपन करूँगा इसे, विच विल बी वेरी सून. आई डेफिनेटली प्लान टू रिव्यू दिस वेरी सून. सोलन नंबर 1 का मैंने रिव्यू किया था, विच आई फाउंड टू बी स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग ऑनेस्टली, बट ओके, लेट्स मूव ऑन. Let's move on to the Paul John section now. I have Paul John Classic, which is a very special whiskey to me. मैंने अभी टेस्ट करी है ये वाली, बट ये बॉटल नहीं खोली है. The reason why this is so special is because this is a bottle जो मुझे डायरेक्ट, जो खुद माइकल ने मुझे दी थी. माइकल डिसूजा, द मास्टर ब्लेंडर, मास्टर डिस्टिलर ऑफ Paul John, he gifted me this bottle, so it's extremely special to me. Looking forward to, I don't think never ever opening it because it's a gift. I don't know if I should open it or not. Right now I don't want to open it because it's just very special bottle for me. But let's see, maybe in the future अगर वो मुझे एक और bottle gift करते हैं then I'll open this one. फिलहाल तो अभी नहीं है, प्लान है. देन पॉल जॉन ब्रिलियंस, बड़ा दिल टूट गया मेरा देख के कि मेरी पॉल जॉन ब्रिलियंस ख़त्म होने वाली है. आई लव दिस विस्की, आई एब्सोल्युटली लव पॉल जॉन ब्रिलियंस. वन ऑफ द बेस्ट विस्कीज़ दैट इंडिया हैज़ एवर मेड. मैंने इसका रिव्यू किया था, वो रिव्यू देख सकते हैं. नॉट श्योर कि मैं अभी क्या और बोल सकता हूँ जिससे आपको ये विस्की के बारे में जो अलग हो उससे, बट या इट्स वन ऑफ माई फेवरेट विस्कीज़ एंड आई जस्ट लव इट. देयर इज़ पॉल जॉन बोल्ड जिसका रिव्यू मैं कर चुका हूँ. अगेन इट इज़ अ वेरी नाइस विस्की, इट्स एन अमेजिंग विस्की. I maybe don't love it as much as Brilliance, but doesn't mean कि एक बुरी whiskey है. This is still an amazing whiskey. I just love the taste. I just love the nose. Amazing, really amazing. Definitely worth trying. अगर आपको smoky whiskies पसंद है, then go for Bold. If you don't like smoky whiskies, then go for Brilliance. And if you want to try something in the middle of the road, then go for Paul John Edited, which I haven't actually tried. I haven't opened this bottle and I have never tried Paul John Edited, but I'm looking forward to trying it. I'm looking forward to opening this bottle और जल्दी इसका रिव्यू भी करेंगे हम लोग. So this is my Paul John collection, hoping to have add a few more bottles in the coming year. कुछ नए editions Paul John के, really looking forward to trying it. Okay, so let's move on to our American whiskies, the bourbon, the Tennessee whiskies, and then to Scotch. All right, so we are into the American whiskies now. पहले बात करते हैं Tennessee whiskies की. अमेरिका में 2 तरह की whiskies होती है, bourbon and Tennessee. क्या फ़र्क होता है उसमें? आई थिंक एक हम अलग से वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है. Tennessee whiskies में सबसे पॉपुलर जो whiskey है वो ऑफकोर्स है जैक डैनियल्स. ड्रिंक मेरी यहाँ पड़ी है. जैक डैनियल्स द क्लासिक, JD, सब जानते हैं इसके बारे में. ज़्यादातर लोगों ने पी भी हुई है. जिन्होंने विस्की पी है उन्होंने JD भी ज़रूर पी होगी. वेरी नाइस, वेरी टेस्टी, वेरी स्मूथ, ईजी गोइंग. इसे आप नीट भी पी सकते हैं, कोक के साथ भी पी सकते हैं, या कोई और कॉकटेल. जस्ट गोज़ डाउन लाइक बटर. देयर इज़ जैक डैनियल्स सिंगल बैरल. तो दिस विस्की वॉज एक्चुअली अ गिफ्ट. कुछ विस्कीज़ हैं जो मुझे गिफ्ट में मिली हैं, मेरे फ्रेंड ने मुझे दी हैं. एंड द फ्रेंड जिसने मुझे दी उसका मुझे फ़ोन आया कि ही इज़ गुड ड्रिंकिंग, तो ही गिफ्टेड मी अ फ्यू ऑफ हिज बॉटल्स. ऐसे दोस्त भगवान सबको दे, एंड थैंक यू सो मच. बट येस, आई हैव रिव्यूड इट एक्चुअली, एंड दिस इज़ अ सिंगल बैरल. दैट मीन्स कि सीधा बैरल से निकाल के बॉटल करते हैं. Very nice, very tasty, very amazing taste. Definitely worth trying out. Bottle also looks very beautiful. उसके अलावा कुछ जैक डैनियल्स के लिक्योर्स भी हैं, विस्की लिक्योर्स.
I should have showed it during the liqueur section, but okay, no problem. This is the honey liqueur, my favorite. बहुत पसंद है मुझे. बॉटल ख़त्म होने वाली है इसकी ऑलरेडी. टेस्ट रियली नाइस, रियली स्वीट. इट्स नॉट अ विस्की जिसे आप हर रोज़ पियेंगे, वंस इन अ वाइल, बट इट टेस्ट एब्सोल्युटली अमेजिंग. अगर आप कुछ स्वीट ट्राई करना चाहते हैं, समथिंग, normally if you don't enjoy whiskey, but if you want to try something different, then try this. But as I said, काफ़ी ज़्यादा sweet है ये. And then there is Jack Daniel's Fire. This is something, I mean, again, it's a liqueur. It's a cinnamon liqueur basically. Jack Daniel's infused with cinnamon, यानी कि दालचीनी. अगर आपको cinnamon का taste पसंद नहीं है ज़्यादा, then you will not enjoy it. अगर आपको पसंद है, then definitely do try it. Definitely worth giving a try. इसका भी रिव्यू मैं डेफिनेटली करूँगा. आई डोंट पर्सनली enjoy it much to be honest, but I got it just so that I can make a video. And then we have some bourbons as well. Jim Beam, the classic. I always have a bottle of this in my bar. This is one of my go-to whiskeys. I really love the taste of Jim Beam. There is also Jim Beam Black, which I have been enjoying for the last few weeks. Again, really liked it. काफ़ी पसंद आई मुझे. जितना मैं पी रहा हूँ, जैसे जैसे टेस्ट और ज़्यादा enjoy कर रहा हूँ मैं इसका. So definitely worth looking into. अगर आपको Jim Beam पसंद है तो definitely ये भी पसंद आएगी. Then there is also Maker's Mark, another bourbon whiskey जो मैं रिसेंटली लेकर आया हूँ. आई हैव टेस्टेड इट, आई रियली लाइक इट. इट्स जस्ट एक्सट्रीमली स्मूथ, वन ऑफ द स्मूदेस्ट अल्कोहल जो मैंने आज तक कभी टेस्ट करी हो. एंड द बॉटल ऑल्सो लुक्स वेरी ब्यूटिफुल, वेरी इंटरेस्टिंग, विद रियल वैक्स सील. Definitely we will review it, we will make a video on this very soon. There is also Bullet Bourbon which I bought from duty free and I have been enjoying it. ज़्यादा नहीं पिए मैंने, but again ऐसी बॉटल जो रहा नहीं गया, खोल ली मैंने. But yeah, I will definitely review it very soon. क्या हिस्ट्री है इसकी, क्या स्टोरी है इसके पीछे, वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगा. बॉटल लुक्स क्वाइट अमेजिंग. ऐसा लग रहा है रॉकफोर्ड की बॉटल है जैसे. काफ़ी सिमिलर बॉटल है, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग बॉटल. 1 लीटर की बॉटल है ये. एंड दिस इज़ 45% अल्कोहल, सो थोड़ी स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू रेगुलर जिम बीम या क्या कहते हैं. इनफैक्ट इवन मेकर्स मार्क इज़ 45%. देन वी हैव बफलो ट्रेस जो रिसेंटली लॉन्च हुई है अभी मार्केट में, एंड इवन दिस इज़ 45%. ज़्यादातर बर्बन्स आपको थोड़ी हाई प्रूफ मिलती हैं. एंड रिसेंटली लॉन्च्ड एज ए सेल इन इंडिया. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राइंग इट. आई हैवंट ट्राइड इट. आई एम सेविंग इट फॉर अ वीडियो सो दैट जब मैं वीडियो बनाऊँ तो it should be natural. But yeah, definitely worth trying out. अगर आपको bourbon कुछ नई bourbons try करनी है, then you should look for Buffalo Trace as well. And then we have probably the most prized bottle of bourbon जो मेरे collection में है, and that's Blanton's single barrel bourbon. Not that easy to find. Bourbon whiskies आपको पता है USA में बनती हैं, but even and this is not even that easy to find in USA. ये मुझे मिली थी ऑस्ट्रेलिया में. I bought 2 bottles. एक पी के ख़त्म कर दी मैंने वहीं पर, और and then I bought another one for my collection. Kentucky bourbon, straight from the barrel to the bottle. काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस विस्की की भी. Definitely worth exploring in a video. तो इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए. चलिए अब let's move on to our next segment, blended scotch. Alright, so कैमरे की बैटरी एक बार फिर ख़त्म हो गई थी तो मुझे दोबारा ब्रेक लेना पड़ा, but no problem. Let's move on to our next section, the blended whiskey segment. अभी तक आपने वीडियो देखा, लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना यार. लाइक तो बनता है ना, इतनी लंबी वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए. और अगर वीडियो के स्टार्टिंग में लाइक कर दिया था आपने तो भैरव बाबा आपके ऊपर बहुत कृपा करने वाले हैं. And guys, if you want to support the channel further, then you can also consider becoming a member. It really helps out the channel. And tier 2 and tier 3 members को access मिलता है हमारे WhatsApp ग्रुप का, जिसमें
हमारे बहुत सारे विस्की एंथुजियास्ट्स हैं, काफ़ी एक्सपर्ट्स भी हैं जो आपके हेल्प करेंगे। हम डिस्कशन करते हैं पूरा दिन विस्की के ऊपर, डिफरेंट काइंड ऑफ लिकर के ऊपर, एंड यू ऑल्सो गेट अ चांस टू बी पार्ट ऑफ आवर मंथली जूम कॉल। चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट सेगमेंट, द ब्लेंडेड स्कॉच सेगमेंट। सबसे पहले है मेरे पास टीचर्स हाईलैंड क्रीम, द क्लासिक, काफ़ी अच्छी विस्की है। दिस इज़ द इम्पोर्टेड वन। ये पड़ी हुई मेरे पास काफ़ी टाइम से, बिकॉज एक तो पीछे रह जाती है बड़ी बॉटल्स, मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू कीप इट जस्ट सो दैट आई कैन डू मोर कंपैरिजन्स। टीचर्स के साथ काफ़ी कंपैरिजन हो सकते हैं विस्कीज़ के, अलग अलग विस्कीज़ के। फॉर एग्जांपल J&B रेयर, Justerini and Brooks, another classic blended Scotch whiskey, which I actually have started appreciating because I did drink this and I have actually started enjoying it, and it goes very good in cocktails as well. One whiskey which I haven't really enjoyed that much is Passport, जिसका मैंने रिव्यू किया था। नॉट रियली दैट गुड फॉर मी, मुझे इतनी पसंद नहीं आई। मैंने कुछ लोगों को ऑफ़र करी, उनको ठीक ठाक लगी, तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अनदर ब्लेंडेड स्कॉच विस्की इज़ विलियम लॉसन्स। दिस इज़ अ गुड विस्की एक्चुअली, काफ़ी अंडररेटेड विस्की है। आई डोंट नो कि क्यों लोग इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, बट दिस इज़ डेफिनेटली अ ग्रेट विस्की टू ट्राई। देन देयर इज़ अ विस्की जिसके बारे में मैं सिर्फ भूल ही गया था कि मेरे पास पड़ी है, वाइट एंड मैके। दिस कम्स फ्रॉम द सेम ब्रांड, द सेम कंपनी दैट गिव्स यू डैलमोर। चाचा पैटरसन की विस्की है हमारे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राइंग इट। काफ़ी पुरानी बॉटलिंग है, ये 2012 की बॉटलिंग है, एंड दिस इज़ बॉटल्ड इन इंडिया। मैं रिसेंटली लेकर आया हूँ उसके, मुझे ऑलमोस्ट आई थिंक 1-1.5 साल हुआ लाए हुए इसे। सो ऐसे नहीं कि मेरे पास 2012 से पड़ी है, बट या डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राइंग दिस वन। उसके अलावा है मेरे पास द बैलेंटाइन्स फाइनेस्ट, अगेन वन ऑफ द क्लासिक ब्लेंडेड विस्कीज़। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी स्मूथ, वेरी लाइट ऑन द पैलेट। डेफिनेटली अ मस्ट ट्राई विस्की, स्पेशली अगर आपको लाइट टेस्टिंग विस्कीज़ पसंद है, यू आर लाइक स्मूथ विस्कीज़, देन बैलेंटाइन्स इज़ डेफिनेटली अ गुड विस्की टू गो विद। देन देर आर कपल ऑफ ब्लेंडेड मॉल्ट विस्कीज़ जैसे कि कॉपर डॉग। आई एम प्लानिंग टू रिव्यू दिस वेरी सून। आई हैव नेवर एक्चुअली ट्राइड इट, बट बॉटल मेरे पास पड़ी है काफ़ी टाइम से, बट सोचा था कि रिव्यू करूँगा इसका, एंड आई थिंक नाउ इट्स टाइम वी शुड फाइनली पॉप ओपन दिस बॉटल और इसका रिव्यू करते हैं। दूसरी ब्लेंडेड मॉल्ट जिसके बारे में आई एम श्योर आप सब लोगों ने सुना ही होगा, दिस इज़ मंकी शोल्डर, वन ऑफ माई फेवरेट। आई रियली एन्जॉय दिस विस्की, आई रियली लव दिस विस्की। इसके बारे में मैं एक नहीं बल्कि 2 नहीं बल्कि 3 वीडियोस बना चुका हूँ, इतनी पसंद है मुझे। एंड इसकी मेरे पास एक बॉटल और भी पड़ी है शायद, आई थिंक वो भी इतनी आधी के आसपास ही है। एंड विदाउट अ डाउट वन ऑफ दोस विस्कीज़ विच आई ऑलवेज लाइक टू गो बैक टू। देन देर इज़ शिवस 12, अनदर क्लासिक विस्की, जो जब आप जाते हैं, जब आप बात करते हैं ब्लेंडेड विस्कीज़ की, द प्रीमियम ब्लेंडेड विस्कीज़, देन देर इज़ Johnny Walker Black Label, and then there is Chivas. No doubt a very nice whiskey, a very tasty whiskey. इसका रिव्यू मैं कर चुका हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि I make a refresher video on this, do let me know. And there is also Chivas 15. I don't think that I've tried Chivas 15. I have tried some older version of Chivas, but I don't think I've tried Chivas 15. Honestly याद भी नहीं रहता मुझे, but as far as I remember I haven't tried, but I'm looking forward to opening it and reviewing it again. Will try to do it very soon. अब देखो इतनी सारी बॉटल्स पड़ी होती हैं जो बंद पड़ी हैं, मैंने खोली नहीं है, because I want to first review it for you guys and then I'll drink it, but उसके बाद भी ड्रिंक करता नहीं हूँ मैं इतना ज़्यादा। Alright, so let's move on to our next section. कुछ और whiskies भी हैं, and then I'll show you the Johnny Walker whiskies as well. There is 100 Pipers 12 years old, another very nice whiskey, a very tasty whiskey.
इसका रिव्यू मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी और आप लोगों को बता चुका हूँ। एंड देर इज़ ऑल्सो फेमस ग्राउस, दिस इज़ वेरी नाइस। ये बॉटल मैं ढूंढ रहा था काफ़ी टाइम से एंड आई एम प्रॉब्ली गोइंग टू हैव बिट मोर ऑफ दिस विस्की नाउ। इसे बाहर ही रख लूँगा मैं। इट्स अगेन अ वेरी नाइस, वेरी स्मूथ विस्की, वेरी इजी गोइंग। अगर आपको स्मूथ विस्कीज पसंद हैं देन आई डोंट थिंक इन दैट प्राइस रेंज यू विल गेट एनीथिंग बेटर देन फेमस ग्राउस। उससे अगर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देन यू माइट गेट समथिंग एल्स लाइक ब्लैक डॉग ट्रिपल गोल्ड, अनदर वेरी नाइस विस्की। आई डोंट थिंक ये अंडररेटेड है क्योंकि काफ़ी लोग फ़ैन हैं ब्लैक डॉग के। गोरी तितली वाली विस्की हमारी, वेरी नाइस विस्की, वेरी टेस्टी, ईजी गोइंग, स्पाइसी फूड के साथ बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती है। यू शुड गिव इट अ ट्राई। And now we have some Johnnie Walker whiskies as well. There is Johnnie Walker Red Label, which is the entry level whiskey. I mean I always keep a bottle of this. एक तो सर्व करने की काम आती है, secondly it's also quite useful for videos. काफ़ी वीडियोज़ में यूज़ होती है। And this is another brother of Johnnie Walker Red Label, Red Rye, which I actually quite liked as compared to Red. This is probably one whiskey which I can actually say that I really enjoyed. And then there is also the Black Label. This is a special bottling of Black Label. मैं हमेशा अपने आप को बोलता हूँ कि मैं Johnnie Walker की जो पैकेजिंग्स होती है उनके ऊपर नहीं जाऊँगा, पैसे नहीं खर्च करूँगा, बट फिर वो ऐसे कुछ बॉटलिंग्स निकाल देते हैं जो देख के मन करता है यार ये तो लेनी बनती है। दिस इज़ अ वेरी नाइस लिमिटेड एडिशन 200 ईयर्स सेलिब्रेशन बॉटलिंग। कुछ नहीं, आई थिंक दिस इज जस्ट अ प्लास्टिक रैप अराउंड द रेगुलर बॉटल, बट आई जस्ट लुक्ड एट इट और ऐसा लगा मुझे शायद बुला रही है, so I got it. I also have couple more bottles, 2-3 bottles और है मेरे पास Black Label की। As I said, I usually do keep a few bottles, but एक बॉटल मैं आप लोगों को और दिखाना चाहता हूँ जिसके ऊपर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, and that is the 50-year-old bottle of Black Label. Again इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोगों को दिखा चुका हूँ ये विस्की की बॉटल। I also compared it with regular Black Label. पहले मैंने सोचा था कि ये नहीं खोलूँगा मैं, इट्स लाइक यू नो वर्थ कलेक्टिंग, बट मैंने सोचा ठीक है यार खोल लेते हैं, क्या करना है बंद बॉटल रख के। आई ओपन इट, बट उसके बाद से मैंने पी नहीं है ज़्यादा, बट बिकॉज ज़्यादा मैं पीता नहीं हूँ ब्लैक लेबल, बट आई थिंक मे बी धीरे धीरे आई विल स्टार्ट ड्रिंकिंग दिस, या कोई घर में आता है देन आई विल कीप दिस बॉटल। देयर इज़ ऑल्सो डबल ब्लैक विच आई रियली एन्जॉय एज वेल फ्रॉम टाइम टू टाइम। ख़त्म होने वाली है बॉटल, आधे से कम रह गई है। आई ऑल्सो लाइक द बॉटल कलर, काफ़ी अच्छी है। इफ़ यू लाइक ब्लैक लेबल देन यू शुड ऑल्सो गिव डबल ब्लैक अ ट्राई। आई थिंक जॉनी वॉकर की सबसे अंडररेटेड विस्की है शायद ये, मे बी आफ्टर ग्रीन लेबल, बट अगेन दिस इज़ क्वाइट अंडररेटेड, क्वाइट स्मोकी, बहुत स्मोकी विस्की है। अगर आपको स्मोकी विस्कीज पसंद है, जो नेक्स्ट लेवल है ब्लैक लेवल के बाद, दैट इज़ डेफिनेटली डबल ब्लैक। बिफोर यू मूव ऑन टू द सिंगल मॉल्ट्स, आई थिंक गिव black label, you know, just keep a stop at double black, you will not be disappointed. White Walker, इसके बारे में बता चुका हूँ आप लोगों को। I don't like this whiskey, so I just have it closed. अगर कभी गेम ऑफ थ्रोन्स का नया सीज़न, जो सीज़न 7 को रीमेक करने की बात हुई, then I'll open it to celebrate. But काफ़ी मेरी गंदी आदतें जो है वो निकलाती हैं गेम ऑफ थ्रोन्स की जो आखिरी सीज़न की। देन देयर इज़ गोल्ड लेबल। आई थिंक मैंने बताया था आप लोगों को कि कोई पार्टी होगी तो मैं इसे खोलूँगा। आई हैव रिव्यूड इट, आप लोगों के लिए रिव्यू कर चुका हूँ मैं इसका। दिस बॉटल आई हैवंट ओपन्ड बिकॉज कोई पार्टी नहीं हुई, कोई घर में नहीं आया, so I did not end up opening it. Maybe in 2021 we'll have, after the vaccination, we'll have more parties and we'll open new bottles. दो और bottles हैं, 2 premium bottles of blended whiskies. One is Blue Label.
इसका भी रिव्यू मैं कर चुका हूँ आप लोगों के लिए टू सेलिब्रेट आर 1 लाख सब्सक्राइबर्स. Of course, Blue Label is considered to be probably the king of premium blended whiskies. And then there is also the Royal Salute 21. Both of these are actually new additions in my bar because Blue Label इसी Blue Label का मैंने रिव्यू किया था, बट दिस वाज नॉट माइन. ये मेरे एक फ्रेंड ने मुझे दी थी, वही फ्रेंड जिसने अभी रिसेंटली ड्रिंक करनी छोड़ी है, एंड ही गेव मी दीज 2 बॉटल्स एज वेल. रॉयल सैल्यूट 21, अनदर विस्की जिसका रिव्यू करूँगा मैं आप लोगों के लिए जल्दी. डोंट वरी, डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू रिव्यूइंग इट फॉर यू गाइज. एंड आई थिंक दिस इज़ इट. ये हमारा हो चुका है ब्लेंडेड विस्कीज का सेक्शन ख़त्म. लेट्स मूव ऑन टू आवर सिंगल मॉल्ट्स, द मेन इवेंट, सिंगल मॉल्ट विस्कीज. ओके, सो हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, द सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्कीज. आई डोंट नो कि कितनी विस्कीज़ मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ पहले इनमें से, क्योंकि काफ़ी बॉटल्स नई हैं इनमें से. और लेट्स स्टार्ट. देयर इज़ सम ओल्ड बॉटल्स जो मेरे पास पड़ी हैं जिनका मैं रिव्यू कर चुका हूँ. ग्लेनलिवेट 12. इस साइड जितनी विस्कीज़ हैं ये सब नॉन स्मोकी हैं, इस तरफ स्मोकी हैं, तो पहले नॉन स्मोकी देख लेते हैं. ग्लेनलिवेट 12 द क्लासिक बॉटल. ये पुरानी बॉटल है क्योंकि बिकॉज इसमें थोड़ी विस्की बची है, एंड आई वांट टू यूज़ दिस फॉर डिफरेंट कंपैरिजन वीडियोस. इफ़ आई वांट टू ट्राई समथिंग आई विल नॉट बाय ग्लेनलिवेट बिकॉज आई नो द टेस्ट. आई हैव ट्राइड इट मैनी टाइम्स. सेम विद ग्लेनफिडिक 12, जो मैंने कई बार पी हुई है. इसका टेस्ट काफ़ी फेमिलियर है. So I did not want to invest in a new bottle. ये bottle पड़ी है just so that I can use it for videos, for some comparison videos आने वाले time में. There is also Glenfiddich 15 जो मैं recently लेकर आया था. This is the Solera cask, 40% alcohol, 700 ml की bottle है ये. This is really really nice. मैंने पी हुई है, कई बार पी हुई है, and it's a very good whiskey, very very good whiskey. There is Glenfiddich 18 years old. I think ये बॉटल मैंने आप लोगों को दिखा चुका हूँ पहले. थोड़ी नाटी बॉटल है ये एज़ कम्पेयर टू Glenfiddich 12. हालांकि ये 750 ml की बॉटल है, बट जो 15 है दैट इज़ ऑल्सो 700 ml. और आप देखेंगे तो थोड़ी नाटी है उसके कंपैरिजन में, बट दिस इज स्टिल 700 ml and 40% alcohol. 18 years old whiskey है ये. Royal Salute is 21 years old. This is 18 years old. And उसके अलावा है मेरे पास Glenmorangie 10 years old. Another classic, another whiskey which I really love. ये whiskey की बॉटल ऐसी है जो मैं लेकर आ जाता हूँ अपने लिए अगर ख़त्म हो जाती है, बिकॉज दिस इज़ अ बॉटल विच आई ड्रिंक फॉर माई सेल्फ. So this is like a collection come stock. This is probably my 3rd bottle जो मैं लेकर आया हूँ whiskey. And again another whiskey which I really love. किसी को भी अगर मैं सजेस्ट करता हूँ कोई whiskey, क्योंकि नॉर्मली ज़्यादातर लोग Glenfiddich या Glenlivet के बारे में बात करते हैं, बट when I suggest somebody I always suggest them Glenmorangie because this is a notch above. And I feel that it's somewhat underrated because of that. शायद इसे लोग overlook कर देते हैं. Another budget single malt is Singleton. Again a very decent whiskey. Nothing wrong about it. एक fresh, fruity, creamy palate है इसका. Very nice whiskey. Very relaxing whiskey. और बॉटल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसकी. काफ़ी बड़ी बॉटल है, काफ़ी जगह ले लेती है. देयर इज़ ऑल्सो Glenmorangie Neck to Door, विच अ बॉटल जो मुझे रिसेंटली मिली थी. आई हैव ऑलरेडी टेस्टेड इट. अमेजिंग, रियली टेस्टी. I can't wait to tell you guys more about this whiskey because this is just simply out of the world. 12 years old, aged and 46% alcohol.
आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस विस्की बिकॉज इसके बारे में एक वीडियो बनाना डेफिनेटली बनता है. देयर इज़ ऑल्सो एबरलर हाईलैंड सिंगल मॉल्ट. अब मैंने पी हुई है शायद एबरलर या एबरफेल्डी में से एक, मुझे याद नहीं है. बट एज फार एज आई रिमेंबर दिस इज़ अ प्रीटी स्मूथ विस्की. दिस इज़ नॉट स्मोकी एज फार एज आई रिमेंबर, इसलिए मैंने इसी साइड रखा है इसे. Yeah, it does say that it's aged in oak and then sherry oak, so, and doesn't say smoke, so definitely no smoke in this. And I think I have tasted it. It's pretty decent, pretty nice, very balanced. But I will review it. तो मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में. And there is Glenkinchie 12, another edition. This is an Edinburgh single malt. So very different from a Speyside, but I think इसका जो taste है it's more akin to a Speyside whiskey. Yeah, Edinburgh. There is Macallan, 12 years old, the classic Macallan, the Rolls Royce of single malts. I just like Macallan whiskies a lot. थोड़ी एक्सपेंसिव होती है. मुझे लास्ट टाइम लोगों ने बोला था कि तुम्हारे कलेक्शन में Macallan नहीं है, तो योर कलेक्शन इज़ इनकम्प्लीट. इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग टू से दैट कि आप किसी को बोल रहे हो कि योर कलेक्शन इज़ इनकम्प्लीट विदाउट दिस बॉटल या विद दिस बॉटल. एक इंसान का कलेक्शन उस पर्टिकुलर उसकी पर्सनल आइडेंटिटी है. सो इट्स नॉट अबाउट कि वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है. योर कलेक्शन कैन नेवर बी कंप्लीट बिकॉज देर आर सो मैनी बॉटल्स जो आप खरीद सकते हो, एंड सो मैनी अमेजिंग बॉटल्स, सो मैनी फेमस बॉटल्स जो आप खरीद सकते हो. बट एट द सेम टाइम इट इज़ नेवर इनकम्प्लीट बिकॉज इट इज़ योर कलेक्शन. वो आपका कलेक्शन है, तो वो किसी और के कहने पर कोई और आप उसे वैलिडेट करेगा तो उसके बाद वो कंप्लीट नहीं हो सकता. इट इज़ योर कलेक्शन, सो इट इज़ ऑलवेज कंप्लीट. बट दैट डजंट मीन दैट इट डजंट हैव स्पेस फॉर मोर. बट आप डिसाइड करिए कि आपके कलेक्शन में आपको क्या ऐड करना है, क्या नहीं ऐड करना. Macallan is a whiskey which is definitely amazing and definitely deserves a place in anyone's collection. But that doesn't mean कि उसकी वजह से आप उसके बिना आपका कलेक्शन अधूरा है. Balvenie 12, क्या कहा जाए Balvenie के बारे में. One of the best whiskeys that you can drink. इसके अलावा आई थिंक कुछ और कहना है इस विस्की के बारे में थोड़ी नाइंसाफ़ी होगी बिकॉज दिस विस्की डिजर्व्स अ वीडियो ऑन इट्स ओन. द डैलमोर 12. ये बॉटल में लेकर आया था आप लोगों के कहने पर बिकॉज बहुत लोगों ने बोला कि डैलमोर का रिव्यू करो. तो मैंने कहा ठीक है यार, डैलमोर का रिव्यू कर देंगे, चिंता ना करो, टेंशन ना करो, ठंड रखो, डैलमोर की रिव्यू कर देंगे. सो आई गॉट अ बॉटल फॉर यू गाइज और इसका रिव्यू करा. ज़्यादा पी नहीं है मैंने, बट दैट डजंट मीन इट्स अ बैड विस्की. आई डिड फाइंड इट स्लाइटली ओवर प्राइस्ड, बट ठीक है यार, कोई नहीं. ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर स्मोकी विस्की. आई थिंक सारी बॉटल्स कवर हो गई है यहाँ पर. येस, ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर स्मोकी विस्कीज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव आर्डमोर. इसका रिव्यू रह ही जाता है हर बार. मैं सोचता हूँ कि रिव्यू करेंगे फिर भूल जाता हूँ मैं इसका रिव्यू करने के लिए, और ज़्यादा रिक्वेस्ट भी नहीं आती. आई डोंट नो कि शायद लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं है इस विस्की का रिव्यू देखने में, क्योंकि जब आप रिव्यूज़ की रिक्वेस्ट करते हो देन आई कीप अ चेक कि हाँ अच्छा इसका रिव्यू करना है, बट आई कम्प्लीटली फॉरगेट. आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी कि इसके अंदर आर्टिफिशियल कलरिंग है कि नहीं है. सो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट आर्डमोर इज़ दैट आर्डमोर इज़ द मॉल्ट. जो स्मोकी एलिमेंट है इसका, वो टीचर्स विस्की में जो स्मोक आप पाते हैं वो आर्डमोर से आता है. इट डज़ नॉट से दैट इट हैज़ कैरमल कलरिंग, बट देयर कुड बी, आई एम नॉट रियली श्योर बिकॉज कुछ और लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ है और कैरमल वर्ड लिखा हुआ है. सो देयर कुड बी आर्टिफिशियल कलरिंग. दिस वन आई बॉट फ्रॉम ड्यूटी फ्री. उसके अलावा देयर इज़ ऑफकोर्स Talisker 10.
the whiskey that I love, I don't know the most, but definitely one of the whiskeys जो मुझे बहुत प्यारी है. I love having Talisker. If मेरे बढ़ने के बाद अब दफनाते तो नहीं है, बट जब जलाएंगे मुझे तो उसमें एक बॉटल Talisker की भी डाल देना, थोड़ी आग और अच्छे से जलेगी और मुझे भी थोड़ा मज़ा आएगा. But I just love the taste of Talisker. So much of smoke, but at the same time smoke के साथ साथ कितना कुछ है इस whiskey में. I just love this whiskey. I think this whiskey is something that represents my personality. So काफ़ी relate कर पाता हूँ मैं इस whiskey से. Laphroaig 10. जब हम बात करते हैं smoky whiskies की, then what can be better than Laphroaig? There is so much to talk about this whiskey. इसके बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, इसका रिव्यू भी कर चुका हूँ, बट या इट्स जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड. अगर आप विस्की एंथुजियास्ट हैं, इफ़ यू लव ड्रिंकिंग विस्की, इफ़ यू लव एक्सप्लोरिंग न्यू स्टफ, देन यू हैव टू गिव Laphroaig अ ट्राई एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ, क्योंकि इट्स जस्ट समथिंग डिफरेंट, समथिंग यूनिक जो आपको किसी और विस्की जो नॉन स्मोकी विस्कीज़ हैं उससे नहीं मिलेगा. इनफैक्ट ज़्यादातर स्मोकी विस्कीज़ से भी नहीं मिलेगा. इट्स जस्ट प्योर स्मोक, प्योर ऐश, बट एट द सेम टाइम इट इज़ जस्ट सो मच सो टेस्टी. एक विस्की, आई थिंक दिस इज़ नॉट अ स्मोकी विस्की, बट आई थिंक बिकॉज इट्स कम्स फ्रॉम आइला तो मैंने इस तरफ डाल दिया इसे. सो Bruichladdich, द क्लासिक लैडी विच आई रिव्यूड रिसेंटली, another whiskey which is so unique. It's definitely worth trying out. ऐसी विस्की जिसे एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए लाइफ में. You should not miss out on experiencing the classic lady. अगर आप फुल डिटेल जानना चाहते हैं इसके बारे में, I have made a video, अभी रिसेंटली बनाया मैंने, तो definitely do check it out. Then there is of course Bowmore 12. Again, it comes from Islay, a 12-year-old single malt from Islay. I'm looking forward to trying it क्योंकि कहा जाता है कि थोड़ी सी लाइट है स्मोक में. I haven't tried it, but I'm looking forward to opening this bottle and giving it a try. And then there is of course Ardbeg. इसका भी रिव्यू मैं कर चुका हूँ आप लोगों के लिए. सिंपली अमेजिंग. Laphroaig और Ardbeg का मैंने एक ब्लाइंड टेस्टिंग भी करी थी. देर इज़ नो डाउट दैट Ardbeg इज़ वन ऑफ द बेस्ट नॉट जस्ट Islay whiskies but just like one of the best whiskies in the world, because जो आपको ऑफ़र करती है ये और कोई विस्की ऑफ़र नहीं कर सकती. बहुत सारी विस्कीज़ के लिए मैं बोलता हूँ ये बात, बट दिस इज़ जस्ट आउट ऑफ अ वर्ल्ड एक्सपीरियंस. आपकी आत्मा बाहर चली जाएगी 2 मिनट के लिए विस्की का आनंद लेने के लिए, और फिर वापस आएगी और आपको बोलेगी कि एक पैग और. एक्सट्रीमली स्मोकी, नॉन चिल फिल्टर्ड, कम्स फ्रॉम Islay रीजन. इसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ अलग से, आपने देखा होगा. वो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं. ज़्यादा नहीं बची है, थोड़ी सी बची है, बट आई हैव केप्ट इट जस्ट इन केस कुछ और कंपैरिजन वीडियोस बनाने हों. अनदर विस्की, अ रीसेंट एडिशन फ्रॉम Islay, Caol Ila 12. अनदर विस्की जो मैं विच आई एम प्लानिंग टू रिव्यू सून. अब नाउ यू कैन सी कि कितनी सारी विस्कीज़ है रिव्यू के लिए. एंड एज आई सेड, आई ट्राई कि मैं जब बॉटल को खोलूँ उसी टाइम खोलूँ जब व्हेन आई एम मेकिंग द वीडियो. सो दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द बॉटल्स आर अनओपन्ड, बट आई प्लान टू ओपन देम ऑल एंड आई प्लान टू टेस्ट देम ऑल एंड मेक वीडियोज़ फॉर यू ऑल. बट थोड़ा टाइम लगेगा, बट जल्दी तो नहीं आप लोगों को कोई, मुझे भी जल्दी नहीं है, डोंट वरी. बहुत सारे वीडियोज़ अभी आप लोगों के लिए आने वाले हैं. एंड इन द एंड वी हैव Lagavulin 16, the king of Islay single malts. There is no doubt that Lagavulin is probably the best whiskey in the world. शायद not the best, but what there is no best,
क्योंकि हर विस्की अपने आप में बेस्ट है, जो आपको पसंद है वही बेस्ट है। बट जब बात होती है द मोस्ट रिस्पेक्टेड विस्कीज इन द वर्ल्ड की, देन लागावुलन डेफिनेटली इज़ देयर इन द टॉप ऑफ द लिस्ट। स्मोकी, फ्लेवरफुल, कॉम्प्लेक्सिटी, स्पाइसेस, सब कुछ आपको मिलेगा इस विस्की से। इफ़ यू आर अ विस्की लवर then you can't go wrong with Lagavulin. Lagavulin 16 is definitely a must experience whiskey. इसका रिव्यू भी मैं कर चुका हूँ, so definitely do give that a watch. It's काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है Lagavulin की, सुनने वाली स्टोरी है, so definitely watch that video अगर आपने नहीं देखा तो। It's a very interesting story. Alright, so 5 घंटे लगे मुझे ये वीडियो बनाने में, बट आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा ये वीडियो देखने में। मज़ा आया है तो यार लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को भेजो, उनको भी बोलो कि सब्सक्राइब कराएं, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़े जल्दी जल्दी यार, और मज़ा आएगा, है ना। तो चलो बताओ मुझे कैसा लगा आप लोगों को मेरा कलेक्शन। लाइक करिए वीडियो को, कमेंट्स में डालिए, मुझे बताइए, आई विल बी रीडिंग योर कमेंट्स। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब करो। बताओ मुझे कि अब नेक्स्ट कौन सा रिव्यू देखना है आप लोगों को, कौन सी बॉटल खोलूँ मैं। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए पियो पैच पियो।